जी जल्दी से उठिए, देखिए रामू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। कालू जी जल्दी से जाकर जंगल से आप कुछ खाने को ले आए ताकि मैं खिलाकर अपने बेटे को दवा खिला सकूं। अरे गौरी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें भी पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे सोने दो। अरे कालू जी, आप कितने देर से सोए हुए हैं और आप हमेशा कहते हैं कि आपकी तबीयत खराब है। मैं आज भी आपको दाना लेने नहीं जाने देती, लेकिन कालू जी हमारे बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, आप दाना जाकर ले आए। अरे वाह, तू तो बहुत पटर पटर जुबान चला रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अकेले तू ही दाना लेकर आती है। अरे जंगल के और भी पंछियों के पत्नियां दाना लेकर आती हैं, तू अकेले नहीं है जो दाना लेकर आती है। चल जा और दाने लेकर आ, मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। अरे रामू बेटा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर दाने लेकर आती हूँ। तब तक बेटा आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर गौरी कौवी उड़ते हुए दाने की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक रानी नाम की चिड़िया मिलती है और कहती है, अरे ओ गौरी, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तेरा पति कालू कभी दाने लेने नहीं आता क्या? अरे जब मैं देखती हूँ तब तो ही दाने लेकर जाती है। अरे रानी बहन, मैं क्या बताऊँ, मेरे पति कालू जी की तबीयत अक्सर खराब ही चलती है, वो बस सोए ही रहते हैं। मैं उनको दाना लेने जब भी भेजती हूँ तो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। अरे गौरी, तू मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुझे एक बात बताती हूँ, तेरा पति कालू शराब पीता है, शराब, और इसीलिए वो दिन रात सोता है। मैं कल उसे तोते के साथ शराब पीते हुई देखी थी। अरे रानी बहन, तो क्या मेरे पति कालू जी मुझे धोखा दे रहे हैं? अरे हाँ गौरी बहन, आप बहुत भोली हो, इसलिए कालू भैया आपको धोखा दे रहे हैं। अरे रानी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बताया। आज से मैं कालू जी पर नजर रखूंगी, देखूंगी कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। ऐसे कहकर गौरी कौवी दाने लेकर अपने बेटे के लिए घर पर चली जाती है। अरे बेटा रामू, जल्दी से उठ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए दाने लेकर आई हूँ। अब इसे जल्दी से खाकर तुम दवा खा लो और फिर जल्दी से आराम हो जाओ। ऐसे कहकर गौरी कौवी अपने बेटे को दवा खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बेटे रामू की तबीयत अभी वैसी की वैसी ही रहती है। एक दिन वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ ले जाकर चेकअप कराती है तो डॉक्टर कहता है, अरे गौरी, तुम्हारे बेटे की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है, तुम 1000 रुपये मुझे दो, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। अरे डॉक्टर साहब, मैं 1000 रुपये कहाँ से लाऊं? लेकिन आप मेरे बेटे को यहीं पर रखिए, मैं जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठे करके लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी सोना चिड़िया के पास जाती है और उससे 1000 रुपये उधार लेकर आती है और अपने पति कालू से कहती है, अरे कालू जी, हमारे बेटे रामू की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि डॉक्टर ने तुरंत 1000 रुपये मांगे हैं। ये देखिए, मैं ये पैसे उधार लेकर आई हूँ, कल सुबह होते ही मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाऊँगी। ऐसा कहकर गौरी कौवी सो जाती है। गौरी कौवी के सोते ही कालू कौवे के मन में लालच आ जाती है, क्योंकि उसे तो दारू का नशा सवार था। वो सारे पैसे लेकर भाग जाता है। अरे तोते भाई, ये देखो, आज मैं इतना ज़्यादा पैसा लेकर आया हूँ कि आज हम दोनों भरपेट दारू पियेंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा और तोता दोनों जी भर के दारू पीते हैं। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही जब गौरी कौवी पैसे ढूंढती है तो ना उसे पैसे मिलते हैं और ना ही घर पे कालू रहता है। ये देखकर उसे सीधा शक कालू पर ही जाता है और वो सोचने लगती है,
हे भगवान, मेरे पैसे कहाँ गए? ये कालू जी जरूर ये पैसे लेकर भाग गए हैं। मुझे पता है कि रानी बहन सच कह रही थी कि इन्हें दारू का नशा सवार हो गया है, इसलिए ये पैसे चुरा कर लेकर भाग गए। अब मैं क्या करूं भगवान जी? अब मैं अपने बेटे का इलाज कहाँ से करवाऊं? ऐसे रोते हुए गौरी कव्वी सोना चिड़िया के पास जाती है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। अरे गौरी बहन, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। क्या हुआ अगर 1000 वो रुपए आपके पति लेकर भाग गए तो? अरे रामू मेरा भी बेटा है, ये लीजिए और ले जाकर अपने बेटे रामू का इलाज करवाइए। इतना कहकर सोना चिड़िया गौरी कव्वी को फिर से 1000 रुपए देती है। गौरी कव्वी वो रुपए लेकर हॉस्पिटल जाती है और अपने बेटे का इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में उसका बेटा रामू बिल्कुल सही सलामत हो जाता है। ऐसे ही दिन गुजरता जाता है। एक दिन कालू कौवा शराब इतना पी लिया था कि वो बेहोश हो गया था। अरे गौरी बहन, कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर निकलो, आपका पति कालू शराब पीकर गिरा हुआ है, वो भी बीच रोड में। अरे आप जल्दी चलो, नहीं तो वो मर जाएगा। गौरी कव्वी रोते हुए अपने पति कालू के पास जाती है और उसे उठाकर फिर से हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ ले जाने के बाद गौरी कव्वी को पता चलता है कि कालू कौवे की किडनी खराब हो चुकी है। अरे गौरी, तुम्हारा पति अब बस कुछ ही पलों का मेहमान है। अगर इसकी किडनी बदल दी जाए तब तो ये बच सकता है, वरना ये कुछ ही पल में मर जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसी बात ना कहें, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप मेरी एक किडनी निकाल कर मेरे पति को लगा दीजिए। अरे क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम अपने पति को अपना किडनी दोगी? अरे हाँ डॉक्टर साहब, आप जल्दी से मेरी एक किडनी निकाल कर मेरे पति को लगा दीजिए। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अपना एक किडनी अपने पति कालू कौवे को दे देती है। कुछ दिन बीतने के बाद कालू कौवा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने पत्नी गौरी कव्वी से माफ़ी मांगता है। गौरी, मुझे माफ कर दो गौरी, मेरे गलती की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। गौरी, आज के बाद मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा और तुम घर पे रहोगी। आज के बाद दाने भी मैं ही लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने पत्नी गौरी और अपने बेटे रामू को गले से लगा लेता है। फिर क्या, अपने परिवार के साथ कालू कौवा खुशी खुशी रहने लगता है। किसी जंगल में कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी 2 छोटी छोटी बेटियां चिंकी और पिंकी के साथ रहा करते थे। कालू कौवा बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते थे जिससे कि वो अपनी दोनों बेटियां और अपने पत्नी का पेट पाल सके। कुछ पैसे मेहनत करने के बाद मिल जाते थे जिससे वो अपनी बेटियों का जैसे तैसे करके खर्चे चलाया करता था। इस बात पे एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू जी, आप ये बताइए कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारी दोनों बेटियां हमेशा भूखे पेट सोती रहती हैं। किसी दिन अच्छे से खाने को मिलता है तो किसी दिन नहीं मिलता है, और हमारे पास तो इतनी जमीन जायदाद भी नहीं है। हम लोग कैसे जिएंगे? इधर जंगल के सारे पक्षी इतनी अच्छी खेती करते हैं, उन लोगों के पास इतना ज़्यादा जमीन जायदाद है। आप क्यों शहर नहीं चले जाते? कालू जी, आप शहर चले जाइए पैसे कमाने के लिए। ऐसे हम अपनी बेटियों का पेट नहीं पाल पाएंगे। अपने बीवी की ये बात सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी, मैं शहर तो चला जाऊं, लेकिन ये बताओ शहर में पैसे कैसे कमाते हैं? मुझे कुछ पता नहीं है, और धूप भी तो कितनी तेज होती है ना। मैं बचपन से ही सिर्फ खेती करता आया हूँ,
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी खेती करूँ जिससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा अनाज हो और अच्छी पैदावार हो, जिससे हम तुम्हारा और अपनी दोनों बेटियों का पेट पाल सके। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू जी आप बस यही करते रहिए, कभी आप ये मत सोचिए कि ज़्यादा पैसे कमाएं, बस खेती बाड़ी में ही लगे रहिए। तो कालू कौवा कहता है, टुनटुनी तुम परेशान मत हो, आज ही मैं बाजार जाता हूँ और वहाँ से कुछ बीज लेकर आता हूँ। देखना इस बार भगवान हमारी खेती में बहुत अच्छा पैदावार करेंगे, जिससे हम और हमारी दोनों बेटियाँ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है कालू जी, तो फिर आप बाजार जाइए और वहाँ से कुछ बीज लेकर आइए। इस बार हम अपनी खेती में दोगुनी मेहनत करेंगे, फिर देखते हैं कि फसल कैसे नहीं होती है। फिर कालू कौवा बाजार चला जाता है और वहाँ से बैगन के बीज लेकर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, टुनटुनी ये देखो मैं बाजार से बैगन के ये बीज लेकर आया हूँ। सारे पक्षी उधर यही कह रहे थे कि बैगन का पैदावार बहुत ही अच्छा होगा। चलो हम लोग आज सुबह में ही इन सारे बैगन के बीजों को अपने खेतों में बिखेर देंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अगली सुबह खेत में जाते हैं और सारे बैगन के बीज बिखेर देते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बैगन की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि इस बार बैगन का पैदावार बहुत ही अच्छा हो। देखते ही देखते दिन बीतता जाता है और एक दिन जब कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बैगन का पैदावार हुआ है। फिर कालू कौवा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है, अरे वाह टुनटुनी, ये देखो हमारे खेत में कितने अच्छे बैगन का पैदावार हुआ है। मैं तुमसे कह रहा था ना कि हम ज़रूर मेहनत करेंगे, हमारे मेहनत का फल हमें भगवान ज़रूर देगा। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ हाँ कालू जी, आप बस ऐसे मेहनत करते रहिए, कल सुबह ही हम ये सारे बैगन तोड़ के बाजार में ले जाकर बेच आएंगे। इतना कहकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही रात होती है उसी रात बहुत ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश आने लगती है। तो टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी ये तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हमारा बैगन का खेती खराब नहीं हो जाएगा। तो कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी भगवान से प्रार्थना करो कि ये बारिश की बूंदें रुक जाएं, नहीं तो हर बार की तरह हम लोग इस बार भी बेहाल हो जाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है, लेकिन बारिश कहाँ रुकने वाला, वो लगातार होता ही रहता है। जैसे ही सुबह होता है तो कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी बैगन की खेत के पास पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उनके सारे बैगन की खेती पानी में बह चुका है, उनके खेत में कोई बैगन नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी ये देखिए ना क्या हो गया, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब हम अपनी बेटियों का पेट कैसे भरेंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी सामने एक परी प्रकट होती है और कहती है, बेटा तुम क्यों रो रही हो। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, परी माँ ये देखो ना, हमारे बैगन की सारी खेती खराब हो गई है और मेरी दो छोटी छोटी बेटियां भी हैं, मैं उन लोगों का पेट कैसे पालूंगी। ये बात सुनकर परी कहती है, बेटा परेशान मत हो, ये लो हमारे पास ये कुछ पैसों के जादुई नोट हैं, इन्हें ले जाकर अपने खेत में दबा देना। इतना कहकर परी तुरंत वहाँ से गायब हो जाती है। फिर कालू कौवे और टुनटुनी चिड़िया उदास मन से ही वो पैसे लेकर घर आते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने कालू कौवे पति से कहती है,
कालू जी, चलो ये आखिरी कोशिश भी करके देख लेते हैं, क्या पता कि इन नोटों से ही हमारी कुछ सहायता हो जाए। अगली सुबह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया उन सारे पैसों को ले जाकर खेत में दबा देते हैं। देखते ही देखते एक दिन जब कालू कौवा खेत पहुंचता है तो देखता है कि उसके खेत में इतने सारे नोट के पौधे उगे हुए हैं। फिर कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर जाकर वो अपनी बीवी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी टुनटुनी ये देखो, भगवान ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा रास्ता खोल दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने खुश क्यों हैं? फिर कालू कौवा कहता है, अरे टुनटुनी, वो जो पौधे दिए थे परी ने, उन पौधों से सारे हमारे खेतों में पैसों के पेड़ उग गए हैं। कालू कौवे की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है और कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब आप जल्दी से खेत में चलिए और उन पैसों को लेकर आइए और कुछ अच्छे से खाने के लिए हमारी बेटियों के लिए कुछ लेकर आइए। देखिए ना, इन लोगों का चेहरा कैसे उतर गया है। मेरी दोनों बेटियां सुबह से भूखी हैं। चलिए कालू जी, जल्दी चलिए। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने पैसों की खेती के पास पहुंच जाते हैं और वहां से पैसे लेकर तुरंत बाजार जाते हैं और वहां से अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ खाने के लिए सामान लेकर आते हैं। घर आकर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को खाना देती है। फिर चिंकी और पिंकी खाना खाने लगते हैं और कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया और उनकी दोनों बेटियां खुशी खुशी रहने लगती हैं।